जय श्री कृष्ण और स्वागत है कृष्ण वाणी में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सांख्य योग के उस अद्भुत खंड में जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा कैसी है, कर्म क्या है और धर्म का पालन क्यों सर्वोच्च कर्तव्य है। अध्याय 2 के श्लोक 21 से 40 तक कृष्ण अर्जुन के मन से मोह और भय को मिटाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी केवल शरीर बदलती है। वह न जन्म लेती है न कभी नष्ट होती है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे आत्मा की अमरता का रहस्य, क्यों सुख दुख लाभ हानि समान रखने का उपदेश दिया गया, क्यों कर्मयोग ही जीवन का परम मार्ग है और क्यों कर्तव्य का त्याग सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह केवल अर्जुन का संवाद नहीं, यह हम सबके जीवन की गहराइयों को छूने वाला आध्यात्मिक संदेश है। तो आइए श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में प्रवेश करें। सांख्य योग, आत्मज्ञान और कर्म का सिद्धांत। नमस्कार। आज हम एक ऐसी बातचीत में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं कृष्ण वाणी से और हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं जहां अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं। वो अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और तब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। आज हम इसी संवाद की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की उलझन को सुलझाया। और ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये एक तरह से साइकोलॉजी में मास्टर क्लास है। हमारा मकसद ये समझना है कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन की सोच को, उसके नजरिए को जड़ से बदलते हैं। हाँ। वो अर्जुन को उसके दुख और अपराध बोध से निकालकर एक बड़े सच की तरफ ले जाते हैं। ये सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, ये वो चाबी है जिससे अर्जुन को उसके कर्तव्य के रास्ते पर वापस लाया जा सके। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अर्जुन का सबसे बड़ा डर है कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। श्री कृष्ण इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से देते हैं। वो कहते हैं कि जो आत्मा को अविनाशी, हमेशा रहने वाला, बिना जन्म और बिना किसी बदलाव के जानता है, वो भला कैसे किसी को मार सकता है या मारा जा सकता है। हाँ, या मारा जा सकता है। ये तो सीधे सीधे अर्जुन की समस्या की बुनियाद पर ही चोट है। बिल्कुल। ये सिर्फ अर्जुन के डर पर प्रहार नहीं है, ये उसके पूरे वजूद के नजरिए को बदल रहा है। श्री कृष्ण उसे कर्ता या एक्टर होने के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं, अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि मैं इन्हें मारूंगा, वो मैं ही एक भ्रम है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर आत्मा अमर है तो अर्जुन किसी को खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक लौकिक भूमिका निभा रहा है। ये एक तरह का कह सकते हैं मेंटल हैक है जो उसे व्यक्तिगत अपराध बोध से निकालकर कर्तव्य की ऊंचाई पर ले जाता है। और इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देते हैं जो हम सब जानते हैं। श्लोक 22, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हाँ। यानी जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, हाँ। वैसे ही आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर अपना लेती है। ये उपमा बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा। ये मृत्यु को एक अंत के तौर पर नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन, एक बदलाव के तौर पर दिखाती है। एक बदलाव। हाँ, इससे मृत्यु का जो खौफ है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज नष्ट हो रही है वो बस एक बाहरी खोल है, एक कॉस्ट्यूम है। असली एक्टर यानी आत्मा तो हमेशा सुरक्षित है। ये उपमा सुनने में तो अच्छी है, लेकिन क्या इससे असल में किसी का दुख कम हो सकता है? मेरा मतलब है, अगर कोई अपना प्रियजन खो दे तो उसे ये कहना कि अरे ये तो बस पुराने कपड़े बदलने जैसा है, थोड़ा ठंडा और असंवेदनशील नहीं लगेगा? सवाल बहुत वाजिब है और शायद इसीलिए श्री कृष्ण सिर्फ इस उपमा पर नहीं रुकते, वो इस विचार को और मजबूत करते हैं। कैसे? वो आत्मा की असली ताकत बताते हैं। अगले ही श्लोक में वो कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। इस आत्मा को न हथियार काट सकते हैं न आग जला सकती है।
न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये आत्मा फिजिकल वर्ल्ड के नियमों से पूरी तरह बाहर है। ये किसी भी भौतिक चीज की तरह नहीं है जिसे हम जानते हैं। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो वो तुम्हारी दुनिया के नियमों के अधीन है ही नहीं। ये अव्यक्त है जिसे देखा नहीं जा सकता, अचिंत्य है जिसके बारे में पूरी तरह सोचा भी नहीं जा सकता, और अविकार्य है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण का तर्क यह है कि जब मूल तत्व पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा तो इस अस्थायी बदलाव के लिए इतना ज्यादा दुखी होना एक तरह की नासमझी है। तो ये असंवेदनशील नहीं बल्कि एक ऊंचे सत्य की ओर इशारा है। सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो ये आत्मा की अमरता वाली बात सुनने में बहुत गहरी है, लेकिन ये मानना भी तो बहुत मुश्किल है, खासकर उस वक्त जब कोई भयानक दुख में हो। ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक छलांग है। क्या श्री कृष्ण के पास उन लोगों के लिए भी कोई जवाब था जो इस आध्यात्मिक तर्क को शायद ना मान पाए? एक प्लान बी जैसा कुछ? हाँ, और यही इस संवाद की खूबसूरती है। श्री कृष्ण एक के बाद एक हर संभावित नजरिए को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं ठीक है अर्जुन, एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम मेरी आत्मा वाली बात नहीं मानते। अच्छा। मान लेते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही जन्म लेती है और मर जाती है। ये एक तरह से वो नास्तिक या भौतिकवादी दृष्टिकोण को भी सामने रख रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस नजरिए से भी शोक करना गलत है। हाँ, श्री कृष्ण अब एक अटल यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं। श्लोक 27 में वो कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्मो मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर गया है उसका जन्म तय है। बिल्कुल, ये तो एक साइकिल है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो जो चीज होकर ही रहेगी उसके लिए शोक क्यों करना? ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तर्क है। इसमें किसी विश्वास की जरूरत नहीं, ये तो बस प्रकृति का नियम है। सही बात है। और इसी लॉजिक को वो अगले श्लोक में और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सारे प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, यानी दिखाई नहीं देते थे। बीच की अवस्था में वो व्यक्त होते हैं, यानी हमें दिखाई देते हैं, और मरने के बाद वो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये बस एक अवस्था से दूसरी में जाना है। हाँ, फिर वो सवाल पूछते हैं, तत्र का परिदेवना, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है? ये ऐसा है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। हमें पता है कि किरदार फिल्म शुरू होने से पहले नहीं थे और खत्म होने के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन बीच में हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनके लिए दुखी होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस बड़ी पिक्चर को देखो, सिर्फ बीच के हिस्से में मत अटके रहो। आपने बहुत अच्छी तरह समझा। वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने को कह रहे हैं। जूम आउट करो और पूरे चक्र को देखो, सिर्फ एक घटना को नहीं। तो अब तक उन्होंने दो बड़े तर्क दिए हैं, एक आध्यात्मिक, आत्मा अमर है, और दूसरा तार्किक, जीवन मृत्यु का चक्र अटल है। हाँ, और दोनों ही तर्कों का नतीजा एक ही है, शोक करना व्यर्थ है। ठीक है, तो आत्मा अमर है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मैं यहां तक समझ गई, लेकिन मैं अभी भी इस बात से जूझ रही हूं कि इस ऊंचे दर्शन का एक सैनिक के हथियार उठाने से क्या लेना देना है। ये सब तो शांति और वैराग्य की बातें लगती हैं, युद्ध के मैदान की नहीं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? यही वो मोड़ है जहां ज्ञान कर्म में बदलता है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन के क्यों का जवाब दिया कि उसे शोक क्यों नहीं करना चाहिए। अब वो उसके क्या का जवाब देते हैं कि उसे अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आता है। स्वधर्म यानी अपना धर्म या अपनी ड्यूटी। हाँ, लेकिन सिर्फ ड्यूटी नहीं, इसका मतलब है अपना सहेज स्वाभाविक कर्तव्य। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो एक क्षत्रिय है, और श्लोक 31 में साफ कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के अनुसार लड़े जाने वाले युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये उसके लिए कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, ये उसकी भूमिका है, उसका धर्म है। ये युद्ध उसे एक ऐसा मौका दे रहा है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलने जैसा है। लेकिन ये क्षत्रिय धर्म वाली बात आज के जमाने में थोड़ी पुरानी और जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं लगती। आज हम अपने स्वधर्म को कैसे समझें? क्या ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा पैशन है, या कुछ और? क्या होगा अगर किसी को अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद ना हो? बहुत जरूरी सवाल है, बहुत। आज के संदर्भ में स्वधर्म को जाति से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। आज इसका मतलब है अपने स्वाभाविक गुणों, अपनी प्रतिभा और अपनी जिम्मेदारियों का मेल। अच्छा, आपका स्वधर्म वो है जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं और जिसकी समाज को जरूरत है। ये आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपकी कला हो सकती है, एक माता पिता के तौर पर आपकी भूमिका हो सकती है।
और अगर किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं तो शायद उसका स्वधर्म कुछ और खोजने में है, या उसी नौकरी को एक नई सोच और ईमानदारी के साथ करने में है। मतलब मुद्दा है अपनी भूमिका को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं। सिर्फ कह नहीं रहे, वो उसे हर तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। वो बहुत ही श्रूड साइकोलॉजिस्ट हैं। वो अर्जुन को कर्तव्य न निभाने के नतीजे भी बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो अपना धर्म और कीर्ति यानी रिस्पेक्ट खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, एक सम्मानित इंसान के लिए बदनामी मौत से भी बदतर होती है। बाप रे, ये तो सीधे सीधे अर्जुन की ईगो और उसकी इज्जत पर चोट है। वो उसे बता रहे हैं कि बाकी योद्धाओं उसके बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, वो सोचेंगे कि अर्जुन डर के मारे भाग गया। जिनकी नजरों में वो हीरो है, उन्हीं की नजरों में वो गिर जाएगा। बिल्कुल, वो उसे सोशल प्रेशर की याद दिला रहे हैं। वो उसे आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या होगा। तो यहाँ सम्मान का तर्क है, धर्म का तर्क है और परिणाम का तर्क, हर तरफ से उसे कर्तव्य की ओर मोड़ा जा रहा है। और फिर आता है वो निर्णायक श्लोक जो शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, श्लोक 37। हाँ, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। यानी या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग पाओगे, या जीत जाओगे और इस धरती पर राज करोगे। दोनों ही सूरतों में तुम्हारी जीत है। अ कंप्लीट विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। अब अर्जुन के पास भागने का कोई बहाना नहीं बचा। शीघ्र में हर दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन वो बात को यहां खत्म नहीं करते। अगर वो यहीं रुक जाते तो ये सिर्फ युद्ध के लिए उकसाने जैसा लगता। असली दर्शन तो अब आता है अगले श्लोक में, श्लोक 38, जहां वो कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जीत हार को एक जैसा मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये तो पूरे गेम को ही बदल देता है। यही कर्मयोग की नींव है। अब तक बात हो रही थी कि क्या करना है, युद्ध करना है। अब बात हो रही है कि कैसे करना है। कैसे करना है? बिना नतीजे की परवाह किए। सुख दुख जीत हार ये सब मन की अवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, लेकिन उसके फल से खुद को मत जोड़ो। तो अब तक श्री कृष्ण ने ज्ञान के रास्ते यानी सांख्य योग से समझाया, और अब वो एक नए रास्ते, एक नए दृष्टिकोण का परिचय दे रहे हैं। श्लोक 39 में वो कहते हैं, अब तुम योग के नजरिए से सुनो, जिससे तुम कर्म के बंधन को काट सकोगे। ये एक बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा मोड़। अगर सांख्य नोइंग है तो कर्मयोग डूइंग है। ये उस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने का तरीका है। ये सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना और काम करना है कि आपके कर्म आप पर बोझ न बने, बंधन न बने। हाँ, बंधन न बने। और इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत क्या है? श्लोक 40 में श्री कृष्ण एक गजब का भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर शुरू किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाता, नहीं उसका कोई उल्टा असर होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन बड़े से बड़े डर से बचाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये लाइन ये बहुत उम्मीद देती है। इसका मतलब है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी मायने रखता है। अगर आप 100% डिटैच नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, 1% की कोशिश भी आपको बचाएगी। ये ऑल और नथिंग वाला रास्ता नहीं है। ये सुनकर बहुत राहत मिलती है, क्योंकि अक्सर ऐसे ऊंचे आदर्शों को देखकर लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बस शुरुआत करो, थोड़ा सा भी करो, वो भी बहुत कीमती है। हाँ, और ये आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम अक्सर नतीजों से इतने बंधे होते हैं कि कोशिश करने से ही डरते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये काम नहीं किया तो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नतीजे को छोड़ो, तुम बस सही नीयत से अपना काम करो, वो कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे हम ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा ध्यान इस पर है कि हम अच्छी जानकारी दें, ना कि इस पर कि इसे कितने लोग सुनेंगे या पसंद करेंगे। ये मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नतीजों से जुड़ा रहता है। लेकिन जब भी ये हो पाता है, काम करने का अनुभव ही बदल जाता है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को उसके गहरे शोक और कश्मकश से बाहर निकालते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड आर्ग्यूमेंट था। पहले आत्मा की अमरता का आध्यात्मिक तर्क, फिर जीवन मृत्यु के चक्र का तार्किक तर्क, हाँ, फिर स्वधर्म का व्यवहारिक तर्क, और आखिर में कर्मयोग का मनोवैज्ञानिक तरीका कि काम को करना कैसे है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं
इन श्लोकों में बार बार सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को एक जैसा मानने की बात कही गई है, यानी कर्म के फल से डिटैच्ड होकर कर्म करना। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर चीज परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स और मैट्रिक्स पर चलती है, जहां हर काम एक खास नतीजे के लिए किया जाता है, वहां इस निष्काम भाव को अपने जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में कैसे उतारा जा सकता है? और अगर हम इसकी थोड़ी सी भी कोशिश करें तो हमारे अनुभव और हमारे मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप सुन रहे थे कृष्णवाणी सांख्य योग, आत्मज्ञान और कर्म का सिद्धांत। आज हमने जाना कि आत्मा अविनाशी है, वह न कटती है, न जलती है, न मिटती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा की यात्रा अनंत है। और इसलिए कर्म के फल में आसक्ति रखे बिना हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्तव्य करो, क्योंकि कर्तव्य से भागना स्वयं के अस्तित्व से भागना है। यही ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है, मोह से ऊपर उठाता है और हमें स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाता है। धन्यवाद कि आपने आज का यह आध्यात्मिक अध्याय सुना। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो तो कृष्णवाणी के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य शिक्षा के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।